हेलो दोस्तों, आप सभी को नीशू लाइब्रेरी एंड द सेल्फ स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। हम आज फिर से एक क्यूज के माध्यम से अपना डिस्कशन कर रहे हैं। आइए हम लोग क्यूज करते हैं। बताइए आप लोग, जो कितने वेद हैं? चार वेद हैं। कौन कौन है बताइए तो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। बताइए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ऋचाओं की तरफ नहीं, ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। पता है ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। बताइए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। और ऋचाएं कितनी है? 10,462। बताइए तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। बताइए तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, जो 8वें मंडल में है। अगला आप लोग बताइएगा। बताइए तो अगला सवाल है, बताइए आप लोग, जो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है? 250। और अग्नि के लिए 200। कितने? 200। अगला आप लोग सवाल बताइएगा। बताइए तो सामवेद है ना, सामवेद में कितने सूक्त हैं? सामवेद में सूक्त, हाँ, सामवेद में 1810 सूक्त है। कितने हैं? 1810। बताइए तो वेद का नाम बताइए जिसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में नहीं, ये यजुर्वेद और सामवेद में जो किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलती है। अगला बताइएगा आप लोग, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइएगा कौन कौन है? ऋग्वेद का ऐत्रेय है और कौशिकी है। क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी है। बताइए यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? हाँ, तैत्तिरीय और शतपथ। कौन है? तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का बताएगा ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। क्या है? पंचविश। और अथर्ववेद का गोपथ है। क्या है? गोपथ। आप लोग बताइएगा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। किस ब्राह्मण का? शतपथ ब्राह्मण का आता है। अगला बताइएगा आप लोग सवाल का आंसर। विष्णु बताइए, विष्णु पुराण है किस वंश से संबंधित है? विष्णु वायु पुराण है। विष्णु जो है ना, वो मौर्य वंश है। किस वंश है? मौर्य वंश से। आप अगला बताइएगा, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। किससे है? आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण बताइएगा आप लोग किससे? गुप्त वंश से है। किससे है? गुप्त वंश से। आप लोग बताइए अगला सवाल का जवाब। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पता है कौन सा पुराण काफी महत्वपूर्ण है? मत्स्य नहीं, अग्नि पुराण है। कौन है? अग्नि पुराण। चलिए आप लोग बताइए, बताइए भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? भारत का हीरो टॉलमी। किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा था। और अगला बताइएगा, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी लिखा। किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। आप लोग बताइएगा, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। बताइए फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वितीय या विक्रम। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बताइए फाहियान कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। बताइए फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा था? फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक रहा था। बताइए आप लोग, हैंसोंग है ना, हैंसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के साथ। किसके? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के। हैंसोंग का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? क्या है? सीयूकी है। क्या है? पता है इस सीयूकी में बताएगा कितना देश का वर्णन है? 138 देश। हाँ, 138 देश का वर्णन मिलता है। कितने देश का? 138 देश का बताएगा। अगला सवाल बताइएगा, मार्को पोलो
मार्को पोलो भारत कब आया था? मार्को पोलो 7वीं 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। आप लोग अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। मार्को पोलो बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल किससे है? कलिंग राजा खारवेल से है। आप लोग अगला बताइएगा, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन रुद्रदामन से संबंधित है। किससे? रुद्रदामन से संबंधित है। अगला बताइएगा, नासिक अभिलेख बताइएगा गौतमी बलश्री किससे है? गौतमी बलश्री से। किस शासक से? गौतमी बलश्री से। अगला बताइएगा, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? हाँ, किससे है? समुद्रगुप्त से। किससे है? समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख बताइएगा आप लोग, पुलकेशिनी द्वितीय किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बताइएगा अगला, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नरेश यशोवर्धन किससे है? मालवा नरेश मालवा नरेश यशोवर्मन से। बताइएगा, ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर बंगाल के शासक विजय से नहीं, इसका प्रतिहार नरेश भोज किस शासक से है? प्रतिहार नरेश भोज। अगला बताइएगा, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी एवं जूनागढ़ रुद्रदामन से। स्कंद गुप्त से है। किससे है? स्कंद गुप्त से है। देवपारा अभिलेख बताइएगा। बंगाल के शासक भी है विजय से। हाँ, बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। आप लोग बताइएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। बताइएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। क्या कहा जाता है? नागर शैली। और दक्षिण में द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। क्या है? द्रविड़ शैली। अगला बताइएगा आप लोग, दोनों को मिलाकर वेसर शैली। हाँ, अगला क्वेश्चन कैसे दीजिएगा आप लोग? बताइए था, जो अगला सवाल कैसे दीजिएगा आप लोग? बताइए, हड़प्पा है ना, हड़प्पा किस नदी के किनारे रावी है? नदी के किनारे। किस नदी के? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो बताइएगा, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हैं। पता है चंद्रहुद्रो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। चंद्रहुद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे हैं। कालीमंगन बताएगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे? घग्गर। और बताएगा अगला, कोट डीजी किस नदी किनारे है? कोट डीजी सिंधु। ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। अगला बताएगा, रंगपुर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे हैं। रोपर बताइएगा, भोगवा रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे है। किस नदी किनारे हैं? सतलज नदी के किनारे हैं। लोथल बताइएगा, भोगवा नदी। हाँ, ये क्या है? भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला बताइएगा आप लोग, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन। कौन नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे हैं। सुतकांगे डोर बताइएगा आप लोग, ये दासक नदी के किनारे हैं। किस नदी किनारे हैं? दासक नदी के किनारे हैं। आप लोग अगला बताइएगा, बनमाली किस नदी के किनारे हैं? रंगोई नदी किनारे। किस नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे हैं। आप लोग बताइएगा अगला, धौलावीरा बताइएगा किस नदी किनारे हैं? लूनी नदी के किनारे हैं। ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग, हम लोग ना तांबा कहाँ से, किस प्रदेश से हम लोग व्यापार करते? तांबा का बताइए तो। तांबा। हाँ, तांबा का देखिए, खेतरी है, बलूचिस्तान है और ओमान है। तांबा हम लोग कहाँ से व्यापार करते थे? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी बताइएगा। चांदी ईरान से। हाँ, ईरान से और अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना बताइएगा। कर्नाटक से। सोना कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कहाँ से करते थे व्यापार? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। हाँ, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। तीन बताइएगा। तीन ये अफगानिस्तान में से। हाँ, ये अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह से व्यापार होता था। बताइएगा, गोमेद का बताइएगा। गोमेद। हाँ, गोमेद का व्यापार हम लोग सौराष्ट्र से करते थे। कहाँ से? सौराष्ट्र से।
शीशा बताइएगा। सीता शीशा हाँ शीशा। शीशा यहाँ से है, ईरान शीशा हम लोग ईरान से करते थे। कहाँ से? ईरान से। लाजवर्त बताइएगा कहाँ से करते थे? और इराक से। मेसोपोटामिया से। कहाँ से? मेसोपोटामिया से करते थे। कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। अगला बताइएगा आप लोग, चवार का प्रवर्तक कौन था बताइए? चवार्क का चवार्क ही था। कौन था? चवार्क था। योग का बताइएगा प्रवर्तक? पतंजलि। कौन था? पतंजलि था। योग का कौन था? पतंजलि। सांख्य का बताइएगा? सांख्य का कपिल मुनि। कपिल। कौन था? कपिल। सांख्य का कपिल। न्याय का बताइएगा? गौतम। न्याय का गौतम है। कौन है न्याय का? गौतम। पूर्व मीमांसा का बताइएगा प्रवर्तक? नहीं, जैमिनी था। कौन था? पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? जैमिनी था। और अगला बताएगा उत्तर मीमांसा का कौन था? बद्रायन। कौन था? बद्रायन। वैशेषिक का कौन था? वैशेषिक का कनाद था। कौन था? कनाद था। कौन था? कनाद। अगला बताइएगा आप लोग, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। अगला बताइएगा, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। सोमरस था। ये उस समय के लोग वनस्पति से बनाते थे। क्या से? वनस्पति से बनाया जाता था। अगला बताइएगा आप लोग, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। कौन था? इंद्र। आप लोग बताइएगा अगला, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। लोहा। क्या थी? लोहा। क्या थी? हम लोग लोहा को क्या कहते थे? श्यामअयस। क्या? श्यामअयस। और तांबे को लोहित अयस। क्या कहते थे? लोहित अयस। अगला बताइएगा आप लोग, बताइएगा क्वेश्चन है अगला, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को शीरा। क्या कहा था? हल को शीरा। और हल रेखा को सीता कहा था। क्या कहा था? सीता। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कहाँ से? मुंडो उपनिषद से। बताइए तो अगला, श्रद्धा की प्रथा पहल तत्रादेव ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? नीमि ने शुरू की थी। अगला आप लोग बताइएगा, बहुत आसान सा सवाल है, बताइएगा अंक की राजधानी कौन कहाँ है? चंपा। अंक की राजधानी चंपा। कहाँ है? चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगिरी या गिरिब्रज। क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज थी। काशी का बताइएगा? काशी का बनारसी। वाराणसी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी। और बताइएगा बज्जी का बताइएगा? बज्जी का आपको वैशाली। क्या? वैशाली, विदेह या मिथिला। बज्जी की राजधानी कौन कौन थी? वैशाली, विदेह या मिथिला। अगर बताइएगा कौशल का बताइएगा? श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का बताइएगा? अवंती का उज्जैनी। उज्जैन या महेशमती। उज्जैन या महेशमती। अगर बताइएगा मल की राजधानी? मल की राजधानी कुशावती। क्या थी? कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। पंचाल की? पंचाल की इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। पंचाल की इंद्रप्रस्थ। गलती। पंचाल की इंद्रप्रस्थ। पंचाल के अहिच्छत्र या कापिल्य? पंचाल का कापिल्य। अगर चेदी का? इसका है इंद्रप्रस्थ। शक्तिमती। सॉरी, चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कम्बोज का? हाटक है। कम्बोज की राजधानी हाटक है। अगला बताइएगा सुरसेन की राजधानी? मथुरा। कहाँ है? मथुरा है। अस्मा की राजधानी? कोटली। अस्मा की राजधानी कोटली। अगला बताइएगा गंधार की राजधानी? तक्षशिला। कहाँ है? तक्षशिला था। अगला बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव।
अगला बताएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और बताइएगा जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। कौन थे? महावीर। बताइएगा आप लोग महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। कहाँ? कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है। बताएगा इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम। इसका बताइए ना, पिताजी का नाम महावीर का सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला बताइएगा आप लोग इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। बताइएगा महावीर की पत्नी का क्या नाम था? महावीर के सिद्धार्थ है यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रिय। हाँ, अनुजा प्रियदर्शनी। अगला बताइएगा महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम अथी था वर्धमान था। हाँ। क्या था? वर्धमान था। उसके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्मन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। अगला बताइएगा आप लोग बताइएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनकी मौसी गौतमी प्रजापति। नहीं, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? जामिल थे। अगला बताइएगा महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? हाँ, निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। अगला बताइएगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। कौन थी? चंपा। अगला बताइएगा महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था? कितने गंधर्व में? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अगला बताइएगा स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। आप लोग अगला बताइएगा ऋषभ देव का बताइएगा प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। क्या था? सांड। ऋषभ देव का सांड था। अजीत नाथ का बताइएगा। अजीत नाथ के हाँ, अजीत नाथ का क्या था? हाथी था। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव का बताइएगा। संभव का अथी है घोड़ा। घोड़ा। संभव का घोड़ा। संभव का क्या था प्रतीक चिन्ह? घोड़ा। बताइएगा समपार्श्व का सर्प। स्वास्तिक। क्या थी? स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। शांति का बताइएगा। हिरण। क्या था? हिरण। बताइएगा अरनाथ का बताइएगा। मीन। अरनाथ का मीन। नामी का संग। नीलकमल। नामी का नीलकमल। अष्टनेमी का बताइएगा। हाँ, इसका क्या है? शंख का। अष्टनेमी का शंख का। बताइएगा पार्श्व का बताइएगा। इसका सर्प। पार्श्व का और महावीर का बताइए तो क्या है? सिंह। अगला बताइएगा आप लोग बताइएगा प्रथम जैन संगीत कब हुआ था? 300 ईसा। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन था? अस्तूल भद्र था। कौन था? अस्तूल भद्र। द्वितीय जैन संगीत कब हुआ था? 512 ईस्वी में। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ? बल्लभी गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका क्षमा सरवन। कौन था? क्षमा सरवन था। कौन था? क्षमा सरवन। कौन था? क्षमा सरवन। अगला आप लोग बताइएगा बताइए तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? नेपाल। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अब बताएगा इनकी माता का क्या नाम था? इसकी माता यशोदा। नहीं, इसकी माता का माया देवी था। क्या था? माया देवी। माया देवी के मृत्यु के बाद 7वें दिन पर जब मृत्यु हो गए थे उसके बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी प्रजापति उनकी मौसी। हाँ, कौन की थी? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो सौतेली माँ कही जाती थी।
बताइए तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। बताइए गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुए जिनका नाम क्या था? राहुल था। क्या नाम था? राहुल। पता है तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सिर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन था? बूढ़ा व्यक्ति और जाते हुए सबको, हाँ, और बीमार व्यक्ति को और सन्यासी को। कौन कौन? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी व्यक्ति को देखे। अगला बताइएगा, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में किस गुरु से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था? किससे? अलार कलाम से। किससे? अलार कलाम से। बताइए तो गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान किनसे लिया था? योग का ज्ञान उसके गुरु थे रुद्रकाम पुत्र से। किससे? रुद्रकाम पुत्र से। अगला बताइएगा, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा था? प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण किस भाषा में दी थी? पाली में। किस में? पाली में। किस भाषा में? पाली में। अब बताएगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो कौशल देश की राजधानी थी। कौशल देश की राजधानी थी। अगला बताइएगा आप लोग, बताइए तो प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? ये आपको राजगिरी राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। और किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। मतलब द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसका अध्यक्ष कौन था? साबाकामी। कौन था अध्यक्ष? साबाकामी। और अध्यक्ष किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक। किसके? कालाशोक। अगला बताइएगा, तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। बताइए तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र।